जी आज मैं लोबिया का सालन बनाने जा रहा हूँ। बहुत कमाल की रेसिपी है। एक मर्तबा आपने ज़रूर मेरे तरीके से लोबिया का सालन जिस तरह मैं बनाऊँगा आपने बनाना है। लोबिया का सालन एक ख़ास तरीके से बनता है। वो क्या तरीका है वो आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। मुझे यकीन है कि पहले आपने कभी भी इस तरह का सालन लोबिया का नहीं बनाया होगा। आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने लोबिया के सालन की रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो बहुत ही कमाल का हम लोबिया का सालन बनाएंगे। आज की रेसिपी इतने आसान तरीके से मैं आपको दूंगा कि इससे बच्चे भी और मर्द हजरात भी आसानी के साथ बना सकेंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने सफ़ेद लोबिया लिया है, ये 400 ग्राम है। इसे अच्छे तरीके से धो लिया, साफ़ कर लिया और आधा घंटा पहले इसे भिगो के रख दिया था मैंने। ये लोबिया के बहुत फ़वाइद हैं। इसमें गोश्त से ज़्यादा हरारे पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी, फाइबर वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ब्लड शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बलगम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ज़रूर लोबिया खाया करें। इसका सालन आज कमाल का बनने वाला है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इन्हें बारीक मैंने चॉपर में डाल के बारीक कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है। एक मैंने बड़े साइज का टमाटर है, इसे बारीक मैंने काट लिया है। 3 टेबल स्पून इसमें मैं दही डालूंगा। 3 अदर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसे लंबाई के रुख मैंने काट लिया है। सादे मसाले जाएंगे, इसमें लंबा चौड़ा को मसाला जाना नहीं है। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है और हाफ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है। इन दोनों इलायचियों के मैंने थोड़ा सा दबा के मुंह खोल दिए। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच रखी है मैंने मीडियम। ऊपर कढ़ाई रख दी है। ये लोबिया है, ये इसमें मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं 2 गिलास पानी ये डाल दूंगा और इसे मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे पकाना है। उसकी वजह यह होती है कि इसमें एक ख़ास किस्म की झाग बनती है, वो हमने हर हाल में वो निकालनी है क्योंकि वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है, वो सालन के जायके को भी ख़राब कर देती है। आपने जिस तरह मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इसी तरह आपने सफ़ेद लोबिया बनाना है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मसाला बनाते हैं, मसाले में इसकी बुनाई कर देते हैं, वो झाग उसके अंदर रह जाती है। वो आपने झाग को लाजमी रिमूव करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो पेट के लिए, जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो जैसे झाग बनेगी मैं आपको चेक करवाऊंगा, वो हम रिमूव करेंगे। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं मीडियम आंच पे इसे ढांप के रखूंगा और 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। जैसे झाग आएगी फिर हम रिमूव कर देंगे झाग। जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा इसके ऊपर जो ये झाग आ गई है, ये झाग को मैं रिमूव कर दूंगा, लेकिन इसकी यखनी को मैं ग्लास में डाल के रख लूंगा। जब हम सालन बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो झाग है ये मैं इसे निकाल दूंगा। जी मैंने लोबिया को 5 मिनट कुक करने के बाद इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है और इसकी जो झाग थी वो मैंने रिमूव कर दी है। और इस लोबिया का जो बचा हुआ पानी है, जो इसकी यखनी है, वो मैंने एक अलग गिलास में ये निकाल ली है। और जैसे ही हम अपनी रेसिपी को मुकम्मल करेंगे ये इसमें मैं ये डालता रहूँगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। ये ऑयल है, हाफ कप ये डाल दूंगा इसमें। बिस्मिल्लाह। ये प्याज ये इसमें मैं डाल के इससे मैं लाइट सुनहरा करूंगा। इसे आपने बारीक प्याज काटने हैं। जी प्याज हमारे लाइट सुनहरी हो गए हैं और इसे हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, जलाना नहीं है। अब ये थोड़ा सा पानी डालूंगा ताकि ये मज़ीद डार्क ना हो जाए। ये जो यखनी बची है यही थोड़ी सी डाल देंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मैं इसे फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। अभी तक मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, ये आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया। बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। अब ये टमाटर है ये डाल दूंगा। जैसे तारक भाई बना रहे हैं लोबिया, इसी तरह ही आपने बनाना है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। और इसे मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। जी टमाटरों को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब ये जो यखनी बची थी ये इसमें डाल दूंगा, आधा गिलास, और आधा बचा लूंगा।
ये मैं हल्की आंच पे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि सारा मसाला मेरा एक जान हो जाए, और 5 मिनट के बाद मिलते हैं जी। मुझे ढाँप के रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारा एक जान मसाला हो गया है, टमाटर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब ये मसाले थे जो मैंने आपको तफसील पहले बता दिया, ये अब आपने डालने हैं और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब ये 3 अदद हरी मिर्चें थी जिसे मैंने लंबाई के रुख काट लिया है, 2 अदद मिर्चें इसमें डाल दूंगा और 1 अदद में डालूंगा ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए, और इसे भी अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगा जी। मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई कर लिया है। अब ये दही है, ये मैं अब डालूंगा, और दही का कच्चापन दूर करने के लिए मैं इसे 1 से 2 मिनट इसे फ्राई भी करूँ जी। मैंने मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है, और ये देखिएगा इसका ऑयल भी अलग हो गया है, और दही का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, और दही का जो टेस्ट था वो भी इस मसाले में आ गया है। अब ये हमारा लोबिया है, जब मैं इसमें डाल के इसे टका के 3 से 4 मिनट मैंने भुनाई करनी है। कैसी ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैंने आज आपको ये रेसिपी दी है कि इसे मर्द हजरात बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं, बल्कि बच्चे भी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, मसाला बनाते हैं, मसाला बना के या डायरेक्ट लोबिया डाल देते हैं, जो उसकी झाग होती है वो सारे सालन के जायके को ख़राब कर देती है। अब हमने जो इसकी यखनी थी वो भी इस्तेमाल में ले आए हैं, लेकिन जो उसकी झाग है उसका निकालना बहुत ज़रूरी था। 4 से 5 मिनट मैंने भुनाई करनी है जी। मैंने लोबिये की 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है, और आप देखिएगा इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि ये मसाले में अच्छे तरीके से फ्राई हो और इसका बेहतरीन जायका निकल आए। आप ये थोड़ी सी जो यखनी पड़ी थी ये हम सबसे पहले ये डालेंगे, और आधा गिलास पानी और इसमें मज़ीद डालूंगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं आंच को कर दूंगा मीडियम टू लो आंच पे। मैंने 30% इसे पहले कुक कर लिया था, और 70% अभी मैंने मजीद इसे कुक करना है। मीडियम टू लो आंच पे इसे 20 मिनट के लिए रखूंगा, और बीच में चेक करता रहूंगा। अगर जल्दी कुक हो जाए तो आप पहले भी इसे उतार सकते हैं, लेकिन मुझे टाइमिंग का पता है 20 मिनट में ये बेहतरीन कुक हो जाएंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में पहली सीटी के साथ आपने 5 से 7 मिनट का कुकर लगाना है, तो ये तैयार हो जाएंगे। अब इसे मैं ढाँप के रखूंगा, और ये मैं 20 मिनट के बाद देखेंगे इंशाल्लाह जी। ढाँप के रखे हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। ये लें जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये सफ़ेद लोबिया तैयार हो गया है, और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब आखिर में ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये भी साथ डाल दूंगा ताकि इसका मज़ीद फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा, और आखिर में ये ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैं गरम मसाला है, ये मैं ऊपर डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हरा धनिया ये डाल देंगे इसके ऊपर, और इसे मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ढाँप के रखूंगा। फिर मैं आपको डिश आउट करके आपको चेक भी करवाता हूँ जी। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ। इस तरीके से ये लाजमी एक मरतबा लोबिये का सालन बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। अब अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।